जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बाबा बागेश्वर धाम। अब पटना पहुंचे हैं और वहां जाके उन्होंने एक नया राग छेड़ दिया है। फिर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये किस हिंदू राष्ट्र की बात करना चाहते हैं? क्या देश संविधान बदलना चाहते हैं? जो हम अब देखिए, ये लोग क्या है, बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करती है। जब यूपीए 1 यूपीए 2 में कांग्रेस को हरा नहीं पाई तो अन्ना हजारे को लेके आई, भ्रष्टाचार का मुद्दा बनवाया। अब खुद सरकार में है तो बिहार में भी सरकार में है और दिल्ली में भी सरकार में है। अब ये भ्रष्टाचार का मुद्दा तो काम कर नहीं रहा है क्योंकि वो खुद ही सरकार में है। तब वो धर्म का मुद्दा लेके आए हैं। अब धर्म का मुद्दा क्या है भाई, कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे हिंदू राष्ट्र तो तब बनेगा ना जब ये देश का संविधान समाप्त होगा। जब मैं कह रहा हूं कि मुगलों से पहले ये देश तो हिंदू ही देश था, जहाँ पे दलितों को कान में शीशा पिघला के डाला जाता था, उनकी जबान काट ली जाती थी, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते थे, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, सड़क पर पैर में चप्पल पहन के चलने का अधिकार नहीं था, किसी के साथ उठने बैठने का अधिकार नहीं था। क्या वैसे ही भारत ये बनाना चाहते हैं? जब ये देश संविधान का देश है, फिर ये बार बार हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं? हमें देश जैसे नेपाल ने तो अपना हिंदू राष्ट्र खत्म करके खुद लोकतंत्र बन गया। पूरी दुनिया के अंदर आप पाकिस्तान का हाल देख रहे क्या है। हम लोग तो एक सेकुलर फोर्स के लीडर, सेकुलर फोर्स के देश है। हमारा संविधान है जो सबको भक्ति और सबको समानता का अधिकार देता है। मेरे साथ इस पर डिस्कस करेंगे आज मौलाना साजिद रशीदी साहब, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो नेशनल चैनल पर डिबेट करते हैं, जाने मानी शख्सियत हैं। हमने उनसे कई बार इस बात पर बात किया कि आखिर क्यों बीजेपी हिंदू कार्ड खेल रही है, धर्म का कार्ड क्यों खेल रही है? अब तो 10 साल से वो लोग दिल्ली की सरकार में हैं, 15 से 20 साल से ज़्यादा बिहार में हैं। भाजपा और नीतीश कुमार के अलायंस से ये लोग लगातार सरकार बना रहे हैं। फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि ये धर्म का कार्ड खेल रहे? और बिहार में ही जाके जब कहीं इलेक्शन होता है, हरियाणा में इलेक्शन हो रहा था, वहाँ बागेश्वर बागेश्वर को उतार दिया। अब बिहार में उतार करके हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आखिर ये हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? मैं मौलाना साहिब उसी साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या राय है इसमें? जी। अनिल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जोड़ा है अपने साथ में। देखिए, हम देश की राजनीति को अच्छी तरह समझ रहे हैं। जब भी कभी ऐसा होता है कि बीजेपी अपने आप को कमजोर और असहाय महसूस करती है, तो इस तरह का धार्मिक कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। बिहार में इलेक्शन है, तो आप देख रहे हैं कि यूपी में उसकी आग पहुंच रही है और यूपी तक में हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। यूपी में जिस तरह से लेकर कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं और जिस तरह मुसलमानों को जो है प्रताड़ित करने की बातें हो रही हैं, वो सब आपके सामने है। अभी एक नया मुद्दा सामने आ गया है, एटीएस को लेकर के धर्मांतरण हो रहा है और किसी छांगुर बाबा को पकड़ा है बलरामपुर से। ये जो सारी कहानियां हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन को लेकर हिंदू मुसलमान कार्ड खेलकर और हिंदू राष्ट्र की बात करके कहीं ना कहीं जीतने की नाकाम होती। उसके अलावा एक बहुत बड़ा खेल इन्होंने ये खेला है, जिस पर सारी मुस्लिम तंजीमें बात कर रही हैं, वोटर लिस्टों पर नजरसानी की बात। वोटर लिस्टों को कमाल रहे हैं, देख रहे हैं दोबारा इलेक्शन कमीशन के लोग। और उसमें से जो मुस्लिम तंजीमें हैं, वो इस बात का एलिगेशन लगा रही है, तो बैकडोर से एनआरसी लाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें से पछड़े लोगों को, मुसलमानों को, दलितों को, पसमानदा को, जो गरीब लोग हैं, जिन पे जो जिस तरह की ये शर्तें उसमें लगाई गई हैं कि साहब अपने माँ बाप का भी जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। मैं समझता हूँ कि हमारी पीढ़ी से ऊपर जो लोग थे, उनका जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं तो नहीं समझ सक रहा हूँ। तो जानबूझकर इस तरह से उन लोगों के नाम खत्म करना, वोटर लिस्टों से उनके नामों को गायब करना, ये सारे जो कार्ड है, ये यूपी में, सॉरी, बिहार में अपने आप को जीतने के लिए ये सब लोग कर रहे हैं। अब ये तो पता कर दिया भारतीय जनता पार्टी को कि अगर ये सब लोग इकट्ठे हो गए, महागठबंधन अगर मजबूत हो गया, इसीलिए इन्होंने ओवैसी को भी मैदान में उतारा है। फाजिल भाई, आप भी अच्छी तरह घुमा ही रहे होगा। अब फाजिल, वो ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव से कहते हैं कि आप हमसे गठबंधन कर लो, कभी कांग्रेस से कहते हैं हमसे गठबंधन कर लो। अच्छा, ये जितनी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां,
अवैसी के साथ गठबंधन करना नहीं चाहती, इसलिए नहीं करना चाहती जो वो बैटिंग करते हैं बीजेपी के लिए, अच्छी तरह से पता है सबको। तो ये बाद में इस विक्टिम कार्ड खेलेंगे के साथ, देखो हमने मुसलमानों के वोट काटने के लिए कि हमने बहुत कोशिश की, वो तेजस्वी यादव से, कांग्रेस से, फलां से, और इन्होंने जानबूझकर हमारे साथ मुसलमान होने के नाते हमारे साथ समझौता नहीं किया। ये नहीं चाहते कि मुसलमान की उन्नति हो, मुसलमानों की तरक्की हो, और इस तरह का कार्ड लेकर ये बीजेपी की हिमायत करना शुरू करेंगे। तो ये सारे गेम बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं बिहार इलेक्शन को जीतने। देखिए, ये सारी बातें तो है, इलेक्शन का हथकंडा मैं आपको बता दूं, 2002 में जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बने थे गुजरात के अंदर, तो सबसे पहले मुसलमानों का वोटर लिस्ट से नाम धीरे से काटना, चुपके से, कि चूंकि लेखपाल और तमाम जो मशीनरी होती है, भले चुनाव आयोग का नाम तो जरूर है, लेकिन काम तो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी ही करते हैं ना। तो उसमें जो डीएम होता है या जो एसडीएम होता है, उनको गवर्न तो चीफ मिनिस्टर करता है। तो 2002 में ये एक मामला शुरुआत हुआ था उस वक्त, कि गुजरात से ऐसे कांग्रेस क्यों गायब हो गई, क्योंकि वहां पे किसी को पता ही नहीं चला कि इतने ज्यादा मुसलमानों के वोटर लिस्ट से नाम कैसे गायब हो गए। अच्छा, सामान्य आदमी को इलेक्शन में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, चलो नाम है तो दे दिया, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बहुत दिन बाद, ये बात 2009 में जब इलेक्शन हुआ, तो थोड़ा थोड़ा ये बात खुल के सामने आई कि गुजरात से आखिर कांग्रेस क्यों गायब हो गई। तो पता ये चला कि वहां पे बहुत तरीके से मुसलमानों के और दूसरे भी जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे, उनके नाम धीरे धीरे, जैसे गवर्नमेंट की एक स्कीम है, चुनाव आयोग एक बात कह देता है कि जो लोग मर गए हैं या जो अपना स्थान बदल लिए हैं, उनका नाम काटा जाए। इसी के आड़ में क्या करते हैं, वो सबका नाम काट देते हैं, और इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो 2002 से जो शुरू हुआ था, इसके अंदर भी हुआ, इसमें मैंने काफ़ी इस पर काम किया था, और इस पर बहुत मुस्तैदी के साथ मैंने काफ़ी मीटिंग्स भी की थी। तब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, मेरी उनसे डायरेक्ट बात हुई थी, और मैंने कहा था कि भाई मुलायम सिंह यादव की सरकार में मुसलमानों के नाम काट दिए गए, 25% काट दिए गए। तो ये हालत जो है, वोटर लिस्ट और इन सब चीज़ों को बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब ईवीएम पर जहाँ तक बात है, तो ईवीएम की बात भी कांग्रेस कभी नहीं उठाती है, ये लोग उठाते हैं उतने मजबूतियाँ। अभी देखिए, बिहार के अंदर जिस तरह का रूल्स लागू किया गया है, उसमें भी विपक्ष जो है बहुत कमजोर दिख रहा है। अभी तक उन लोगों ने कोई भी इस पर बात नहीं किया कि आखिर क्या रणनीति तय कर रहे हैं, किस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कि उसके बारे में बताइए कि आगे इन लोग का क्या इरादा रहेगा, कैसे ये लोग जीत पाएंगे अगर यही हाल रहा। देखिए देखिए, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। जानकारी ये भी मिली है कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से कि इलेक्शन कमीशन के जितने रजाकार काम कर रहे हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ में सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग जो है मैदान में उतर आए हैं। और ये जमात उलमा हिंद ने भी इस पर आरोप लगाया है, और जमात इस्लामी ने भी आरोप लगाया है कि वो आरएसएस के लोग हैं जो जानबूझकर वोटर लिस्टों का काम कर रहे हैं और मुसलमानों का वोट काटने का काम कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये भी है, इसको और समझिएगा, कि जिस आदमी का वोटर लिस्ट में से नाम कट रहा है उसको बताया नहीं जा रहा है, उसको इत्तला नहीं दी जा रही है। क्योंकि अगर उसको इत्तला दे दी गई, फिर वो भाग के वो करेगा, कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, और कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ लगा के फिर अपना वोट बनवाएगा। तो जानबूझकर इनके नामों को छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा कि किसके वोट कट रहे हैं, और टाइम टू टाइम पता चलेगा कि मेरा वोट भी किया, मेरा वोट भी था। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन को 1 महीना पहले ये क्या सूझी है कि भाई वोटर लिस्ट की भी जांच होगी। ये काम अगर आपको करना था तो 1 साल पहले करना था। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है, और जानबूझकर मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को और आदिवासियों को, इन लोगों को टारगेट करने का काम कर रहा है। और उसके साथ में ये जो आरोप लग रहा है, आरोप नहीं बोल के मैं तो उसको क्या ही कहूँगा, कि जानबूझकर आरएसएस ने अपने लोगों के उतारा है, इसलिए कि ताकि चिन्हित कर सके, देख सकें, और मुसलमानों के वोटों को खत्म किया जा सके। खास तौर से उन वोटों पर नजर है जो तेजस्वी यादव के वोट हैं और कांग्रेस के वोट हैं, और वो जाहिर बात है निकम्मान उसमें ज्यादा है, मुसलमान बड़ी तादाद में है। ये जानबूझकर निकम्मानों के वोटों को खत्म करना, ये बीजेपी ने टारगेट बनाया है। अगर उन्होंने, मान लीजिए, करोड़ 2 करोड़ वोट इधर उधर कर दिए, तो हो जाएगा खेल। तो यही खेल करने के लिए सारा काम बिहार के अंदर चल रहा है, जिसकी आवाजें दूसरी कंदी में भी उठा रही है। और मैं भी
इस बात को सरकार से मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार जो है ऐसा ना करे, ये गलत है। इलेक्शन कमीशन पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को आज़ादाना तौर पर काम करने देना चाहिए। एंड ये काम इस वक्त में जो किया जा रहा है, इसमें जो टाइम है, इस टाइम को बढ़ाया जाए ताकि जिसका नाम कटे वो अपने तौर पर मेहनत करके अपने नाम के फिर वोट बनवा सके। देखिए हजरत, मान लीजिए जमात उलमा हिंद या कोई भी तंजीम काम कर रही है मुसलमानों के लिए, चाहे जो भी काम कर रही है, उनको तो सरकार में आना नहीं है, ना उनका कोई कैंडिडेट है, ना उनको चुनाव लड़ना है। लेकिन जिसको चुनाव लड़ना है, आखिर जो विपक्ष के तेजस्वी यादव हैं, चाहे राहुल गांधी हैं, चाहे जो भी विपक्ष के नेता हैं, सरकार तो इनको ही बनानी है या नहीं बनानी है, सत्ता में ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, जिम्मेदारी तो सबसे ज्यादा इनकी है ना। आखिर ये कैसे लड़ पाएंगे बीजेपी के साथ अगर इनकी इतना रोना जानते हैं, सिर्फ आंसू भर रहा है, तो फिर बाकी तंजीमों के साथ मिलकर तालमेल बिठा के इनको काम करना चाहिए। अगर ये लोग बीजेपी के लोगों का या आरएसएस के लोगों का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो विपक्ष में जिंदगी भर बैठने के लिए संतुष्ट है कि हम लोग विपक्ष में चाहे 10 सीट लेके चाहे 50 सीट लेके विपक्ष में बैठते रहेंगे। इनका निजी जीवन में शायद लगता है कि कोई नुकसान नहीं है, विपक्ष में भी रहेंगे तो इनको बंगले, गाड़ी, सारी सुख सुविधा मिलती रहती है। इसलिए ये लोग आखिर इसका जवाब विपक्ष के नेता, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जितने भी इंडिया गठबंधन के अलायंस के लीडर्स हैं, जब कोई इलेक्शन इस तरह की बात होती है तो ये क्या इनकी रणनीति होती है? आखिर ये क्यों हार जाए, ये क्यों पीछे हट जाते हैं? इनके पास अपना लीडरशिप भी है, अपना संगठन भी है, अपने कार्यकर्ता भी हैं, फिर ये क्यों नहीं उसको उतारते मैदान में? आखिर वो तो ठीक है, आप आंसू बहा रहे, बीजेपी को गाली दीजिए, आरएसएस को गाली दीजिए, लेकिन आप कोई कानून बनता है तो उसमें आपको बड़ी भूमिका निभा कर उसको रोकना चाहिए ना। ये तो दो दो पक्षों की लड़ाई है। अगर एक पक्ष कमजोर पड़ेगा तो दूसरा अपने आप जीत जाएगा। इस तरह से बीजेपी एक तरफ बागेश्वर धाम और तमाम हिंदू राष्ट्र की बात करके, दूसरा इलेक्शन, क्योंकि देखिए एक ट्विस्ट और भी है इसमें कि ये बाबा बागेश्वर को उतार कर देश में एक एक माहौल गर्म करके और धीरे से वोटर लिस्ट में अपना काम कर जाए, ताकि वोटर लिस्ट पर किसी की चर्चा ना हो, कोई ध्यान ना दे। तो ये दो तरफ से जो खेल हो रहा है कि बाबा बागेश्वर में सबको उलझा दिया जाए कि साहब ये कैसे हिंदू राष्ट्र बोल दिए, कैसे बात हो रही है, इधर धीरे से वोटर लिस्ट में खेल कर दिया जाए। इसके लिए तेजस्वी यादव बिहार के अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर हैं, उनके पास तो कोई रणनीति दिखती नहीं मुझे, या ऐसा नहीं लगता है कि कोई इससे वो मुकाबला कर पाएंगे। 2 दिन पहले मैंने उनके एक वीडियो देखा जहां उन्होंने अपनी पत्नी की चर्चा की कि मेरी पत्नी तो अभी शादी करके आई है, अब उसका 2003 का वोटर लिस्ट मांग रहे, कहाँ से दे उसको। तो जब ये खुद इस तरह का रोना रो रहे हैं, तो आम आवाम के लिए क्या करेंगे? जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती है ना, क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता है मुसलमान, आदिवासी, पिछड़ा। तो वो खुद ही नहीं कर पा रहे तो फिर बाकी लोग क्या कर पाएंगे? नहीं, बड़ी बात ये है, मैंने भी वो वीडियो देखी तेजस्वी यादव की। और एक और भी बात है, देखिए ये तो अपने आप में जिसे कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबन होते हैं। जब आदमी कुछ नहीं कर पाता तो वो उसला के रोने रहता है। इन लोगों में दम तो है नहीं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने आधार कार्ड को इसके लिए नाकाम बता दिया है कि आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। आपके पास सबसे बड़ी आईडी पासपोर्ट होना चाहिए। अब पासपोर्ट कहाँ से एकदम लाएगा आदमी? दूसरे जो है गांव देहात के जितने भी लोग हैं, वो तो पासपोर्ट बनवाते ही जब है, जब उनको कहीं बाहर जाना होता है, नौकरी को सिलसिले में, किसी हज वगैरह के सिलसिले में। उससे पहले तो कोई पासपोर्ट बनवाता तो वो पासपोर्ट की तरफ ध्यान भी नहीं जाता आदमी का। तो ये जो सारी चीजें हैं उनकी ये कहीं ना कहीं विपक्ष जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष जो है इतना घबराया हुआ है, विपक्ष जो है इतना असहाय महसूस कर रहा है अपने आप को। पहले जैसे होता था, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा कि अगर गैस के ऊपर 2 रुपये बढ़ जाते थे, 20 से 50 रुपये बढ़ जाते थे, तो लोग सड़कों पे आ जाते थे, हाय हुल्ला होता था और पूरे दिल से जुलूस होते थे। लेकिन अब तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। विपक्ष इतना, ये समझिए कि अपने आप को कमजोर महसूस करके कि भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे कामों चुप्पी लगाए बैठा है और सिर्फ बयानबाजी को अपने लिए ये समझ रहा है कि हम तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। राहुल गांधी आते हैं, वो मीडिया के सामने इस बात को कह के चले जाते हैं और पार्टी कार्यकर्ता कुछ भी नहीं करते। ऐसे ही तेजस्वी यादव का मानना है। मेरा मानना ये है और ये सच्चाई भी है कि जब तक विपक्षी पार्टियां उनकर मैदान में नहीं आएंगी, जब तक विपक्षी पार्टियां, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं आएंगे और उसके खिलाफ मोर्चा नहीं खोला जाएगा, तब तक इस पर जो है कोई बात नहीं हो पाएगी। और ये बात भी सच्चाई है। ये बागेश्वर धाम नहीं, राम भद्राचार्य जो बड़े हिंदू धर्मगुरु हैं, जिनकी मान्यता
मैं समझता हूँ कि बागेश्वर धामदी भी ज़्यादा है, वो भी मैदान में आ गए हैं। वो भी बिहार को लेकर उन्होंने बयान दिया और मैंने उस पर एडवाइट भी की है। वो भी ये कहे कि जब देश में 70% हिंदू हो जाएगा, तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। पता नहीं उनके पास कौन-सा आंकड़ा है। देश में ये तो बीजेपी और दूसरे लोग कहते हैं जानबूझ के और 20 की जो बात होती है, 80% तो है ही हम, सिर्फ वो 70% की बात कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं कहाँ क्या कहना है, क्या बोलना है, लेकिन हाँ, हिंदू राष्ट्र की बात ज़रूर करेंगे। मैं आपके चैनल पे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये देश हिंदू राष्ट्र न बन सकता था, न बन सकेगा। क्योंकि जब तक यहाँ हिंदू मुस्लिम की ईसाई मौजूद है, जब तक यहाँ बुद्ध और जैन मौजूद है, जब तक यहाँ दलित और आदिवासी को मौजूद है, मैं समझता हूँ ये देश जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, चाहे ये जितने की कोशिश करे। नहीं देखिए, हिंदू राष्ट्र अभी संविधान का देश है। आईपीसी, सीआरपीसी में सभी लोग बराबर हैं। अभी अनटचेबल के लिए कानून है। उसके बावजूद भी आपने देखा कि इटावा के अंदर एक यादव जी की चुटिया मुड़ा करके और उसपर मूत्र विसर्जन किया गया। अभी संविधान का देश होने के बाद भी इस भाजपा की सरकार में एक पिछड़ी जाति के यादव समाज के व्यक्ति के ऊपर इतना अत्याचार हुआ और तो जब ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तब क्या करेंगे ये लोग? सवाल इस बात का है कि जो कहते हैं 85 करोड़, अरे 85 करोड़ नहीं, 15 करोड़ है। और जब 15 करोड़ की बात करते हैं, तो आप कैसे देश को 15 करोड़ के लिए हिंदू राष्ट्र बन जाएगा देश? तो सबसे बड़ी बात है, क्या संविधान समाप्त, नया संविधान बनेगा, मनुस्मृति बनेगा? इस बात के लिए जो हम लोग फिर दोबारा कभी चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि आप बार बार अपनी दुआओं से हमें नवाजते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।